आतिशी मार्लिना बहुत ज़्यादा हमलावर है और सरकार जिस दिन बनी उस दिन से ही वह हमलावर हो गई। शायद आतिशी मार्लिना और आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि वे इसलिए हारे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुकाबले की रेवड़ियाँ बांट दी, रेवड़ियों की घोषणा कर दी। ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली में उनको हारना था क्योंकि इस बार दिल्ली का चुनाव रेवड़ियों पर नहीं था। इस बार दिल्ली का चुनाव था, सड़क खराब है, सीवरेज ब्लॉकेज हैं, घरों में गंदा पानी जा रहा है, नालियाँ टूटी हुई हैं, इस बात पे था। और ये जब बजट में घोषणा हुई कि सरकार इनकम टैक्स में इतनी रिबेट दे रही है, उससे पहले ही मेरा ये आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आपको याद होगा यहीं पर हमने 1 फरवरी को जब बजट आना था या आ गया था, उसी समय मैंने कहा था कि बजट से पहले ही ये तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी सरकार जा रही है। और उस वक्त तक पूरी तरह रेवड़ियों की घोषणा भी नहीं हुई थी। तो ये चुनाव रेवड़ियों पर नहीं था। हाँ, मुकाबला करने के लिए जरूर था कि अगर कोई कसर रह गई हो, जनता तो खिलाफ हो गई थी, अगर कोई कसर रह गई हो तो इससे पूरी हो जाए। लेकिन अब क्या है कि तुरंत कोई भी घोषणा पत्र पूरा नहीं होता है। और हम पिछले चुनावों को बात करें, पिछले 25, 30, 50 साल से हम चुनाव देख रहे हैं। जो घोषणा पत्र में होता है, पहले तो घोषणा पत्र की चर्चा तक नहीं हुआ करती थी। एक दिन का इवेंट होता था, घोषणा पत्र जारी हो जाता था पॉलिटिकल पार्टीज का। उसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान भी उसकी चर्चा नहीं होती थी। और घोषणा पत्र की 10%, 20% बातें ही पूरी होती थी 5 साल में। और घोषणा पत्र तो शुरू होता था जब 3 साल बीत गए होते थे। अब ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी है चीज़ें, क्योंकि मीडिया का भी प्रेशर रहता है और पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि हताश है, वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर डाल रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बढ़िया हो रही है, फ्रीबीज को ख़त्म किया जा रहा है। फ्रीबीज की घोषणा पत्र में जरूर था, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में शुरुआत हुई, अवधेश जी ने कहा, तो ये फ्रीबीज को सोशल वेलफेयर में लाना, वेलफेयर स्कीम में लेके आ जाना, जो पात्र है उसको मिले, जिसको जरूरत है उसको मिले, सबको ना मिले। फ्रीबीज होता है सबको बांट देना, जो अरविंद केजरीवाल ने कल्चर शुरू किया था। उस कल्चर को बदल करके नरेंद्र मोदी जिस प्रकार बढ़ रहे हैं आगे, वो इसको वेलफेयर स्कीम में लेकर के आ जाना। तो फ्रीबीज की मैं समझता हूँ इस समाप्ति का युग भी साथ साथ शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर पात्र कितने लोग होंगे वो देखना होगा। पहले उसका चयन तो हो जाए कि कौन पात्र है। गैस सिलेंडर पहले चयन तो हो जाए कितने पात्र हैं। तो ये ठीक है कि 8 मार्च को वो घोषणा नहीं कर पाएंगे लागू, तो स्वाभाविक था कि होने ही नहीं थी। 1 महीना सरकार बने को नहीं हुआ है और आप उम्मीद करें कि सारा डाटा तैयार हो जाएगा, सब कुछ सारा एक्सरसाइज हो जाएगा और उससे लागू हो जाएगा, उसकी तो कभी उम्मीद हो भी नहीं सकती थी। ये आतिशी मार्लिना को उम्मीद रही होगी, क्योंकि आतिशी मार्लिना की जो केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने मार्च में जो बजट में घोषणा किया था वो नवंबर तक, दिसंबर तक आप नहीं कर पाए। और आप ये उम्मीद करते हैं दूसरों से कि अगले दिन ही सरकार बनते ही आपको चीज़ें लागू हो जाए। तो ये ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि 8 मार्च को हम लागू करेंगे तो ठीक है, चुनाव में इस तरह की बातें होती हैं थोड़ा आगे बढ़ करके। लेकिन अब हम आते हैं कि सरकार ने 1 महीने में किया क्या। तो जैसा अवधेश जी ने कहा, सड़कों पर सफाई शुरू हो चुकी है, कूड़ा हट रहा है। बहुत सारी जगह पर सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, वीडियो आ रहे हैं कि यहाँ पहले ये था और अब ये है। नालियों की स्थिति पहले ये थी, अब ये है। तो बहुत सारी जगह पर हो गया, लेकिन पूरी दिल्ली में एकदम हो जाएगा वो भी संभव नहीं है, क्योंकि ये काम एमसीडी का है और एमसीडी अभी भी आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। सारी सफाई की जो हम बात करते हैं या सड़कों की मरम्मत की, नालियों की, सीवर की, ये सारा एमसीडी में आता है। तो आप देखिएगा अप्रैल के बाद एमसीडी जो है वो ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी, तब उस समय हम रफ्तार ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं और होनी भी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।